हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ अनुभा शर्मा और आज मैं आप लोगों से अपने जेआरएफ अमाउंट शेयर करने वाली हूँ। मुझे जेआरएफ में कितना फेलोशिप मिलता है, कितना कंटिजेंसी मिलता है, कितना एचआरए मिलता है, कब से मिल रहा है, कब तक मिलेगा, मैं जेआरएफ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे जेआरएफ अमाउंट जो मिलती है वो है 37,000 प्लस एचआरए प्लस कंटिजेंसी। अगर एचआरए की बात करें तो एचआरए 3 स्टेज में बटा हुआ है। फर्स्ट ईयर सिटीज़ के लिए 30% ऑफ योर फेलोशिप, सेकेंड ईयर सिटीज़ के लिए 20% ऑफ योर फेलोशिप एंड थर्ड ईयर सिटीज़ के लिए 10% ऑफ योर फेलोशिप। सो मेरा जो सिटी है वो 20% की कैटेगरी में आता है। सो 20% ऑफ माई फेलोशिप दैट आई गेट एज माई एचआरए एंड प्लस कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी हमें 2,500 पर 3 मंथ्स के लिए मिलती है। सो एक साल में कंटिजेंसी 10,000 हमें मिलती है। सो अब फेलोशिप कब से मिलना शुरू होता है? तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो गया। फेलोशिप को अवेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैं पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद फिर मुझे फेलोशिप मिलना शुरू हो गया। फेलोशिप मिलने का टेन्योर भी ऐसा नहीं होता जैसे आज रजिस्ट्रेशन हुआ तो कल से आपको फेलोशिप मिलने लग गया। नहीं, कल से फेलोशिप नहीं मिलता, चाहे इसी मंथ से फेलोशिप नहीं मिलता। फेलोशिप आपका एट रजिस्ट्रेशन के डेट से ही होने लगता है कि लेकिन अवेल करने में 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं। क्योंकि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो उस टाइम पे मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल था कि सबसे पहले हमारा कोर्स वर्क कराया जाता था, उसके बाद फिर हमारा रजिस्ट्रेशन होता था। बहुत जगह ऐसा है और अभी हमारे यूनिवर्सिटी में ही रूल चेंज हो गया है, पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके बाद आप कोर्स वर्क कीजिए और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन के बाद से ही आपका फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा और 2-4 महीने 5 महीने में आप फेलोशिप अवेल कर लेंगे। सो पहले हमारा 6 महीने का कोर्स वर्क हुआ। कोर्स वर्क के बाद फिर एक डीआरसी मेंबर्स की मीटिंग होती है जहाँ पे आपके सिनॉप्सिस को अप्रूव किया जाएगा। फिर मेरे सिनॉप्सिस को अप्रूव किया गया, उसके बाद फिर मेरा एक वाइवा हुआ और वाइवा होने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन के बाद से ही मेरी फेलोशिप स्टार्ट हो गई। फेलोशिप स्टार्ट तो हो गई थी मेरा रजिस्ट्रेशन के साथ, जो कि अगस्त में हुआ था, लेकिन मुझे फेलोशिप अवेल करने में 5 से 6 महीने लगे और नेक्स्ट ईयर मार्च में मेरा फर्स्ट फेलोशिप मेरे अकाउंट में आया और वो 6 महीने का लगातार था। साथ में कंटिजेंसी और एचआरए भी आया और इसका यूजीसी का लिंक कैनरा बैंक से है। सो कैनरा बैंक से ही पैसा आता है और फेलोशिप जो है सो पहले 2 साल के लिए जेआरएफ अमाउंट मिलता है, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद 3 साल के लिए एसआरएफ मिलता है, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सो जेआरएफ का अमाउंट 37,000 होता है प्लस एचआरए एंड प्लस कंटिजेंसी और एसआरएफ का अमाउंट 42,000 होता है प्लस एचआरए प्लस कंटिजेंसी और कंटिजेंसी भी यहाँ डबल हो जाता है। वहाँ जेआरएफ में कंटिजेंसी पर ईयर 10,000 है और एसआरएफ में कंटिजेंसी पर ईयर 20,000 रहता है। एंड फेलोशिप फॉर फीमेल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फीमेल्स को अगर कोई मैरिड है और किसी को मैटरनिटी लीव की ज़रूरत है तो पेड मैटरनिटी लीव भी मिलता है। 6 मंथ के लिए पेड मैटरनिटी लीव आप पूरे 5 साल के टेन्योर में 6 मंथ का पेड मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। एसआरएफ से एसआरएफ में अपग्रेड करने के लिए एक मीटिंग होती है, उसमें एक एक्सटर्नल आते हैं और उसमें आपकी थीसिस प्रोग्रेस को देखा जाता है, आपके चैप्टर्स को देखा जाता है, उससे आपको क्वेश्चन किया जाता है और उसमें आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स लिखे होने चाहिए कम से कम। जेआरएफ से एसआरएफ का अपग्रेड करने का एक क्राइटेरिया है, उसमें आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए और एक पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, मेरे यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली। सो अगर आप टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट जो मुझे अभी एज अ जेआरएफ मिल रहा है, सो टोटल अमाउंट मुझे अभी एज अ जेआरएफ 44,660 रुपीज़ मिल रहा है। सो ये है फेलोशिप प्लस एचआरए। कंटिजेंसी 3 मंथ्स पे मिलता है तो मैं उसे ऐड करके नहीं बता रही हूँ। 44,660 रुपीज़ वो मेरा फेलोशिप प्लस एचआरए है और जो कंटिजेंसी है वो हर 3 मंथ्स में मिलती है। कंटिजेंसी अमाउंट हमें अपने स्टेशनरी, बुक्स, कुछ रिसर्च रिलेटेड कुछ भी खरीदने के लिए हमें दिया जाता है और फेलोशिप अमाउंट जो है वो हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए दिया जाता है। अगर आप चाहें तो उसको आप रिसर्च में यूज़ करें, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें, वो आप पे डिपेंड करता है। और एचआरए हमें
रहने के लिए दिया जाता है। अगर आप बाहर रह रहे, रूम लेके रह रहे हैं, तो आपको एचआरए उसके लिए भी दिया जाता है। सो ये रही पूरी जानकारी जेआरएफ फेलोशिप के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अभी मेरी जर्नी 2 साल कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं तीसरे साल में एंटर कर चुकी हूँ, तो मैं आगे आपको एसआरएफ के बारे में भी बताऊंगी।